अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स ग्रुप्स की एक मेजर कैटेगरी है। साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन जनरेटर। अगर कोई ग्रुप एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम एक, अगर कोई ग्रुप कम अज कम एक जनरेटर कंटेन करता है तो वो साइक्लिक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरेटर क्या है, साइक्लिक होने के लिए क्या शर्त है। अभी हमने पढ़ी कि कम अज कम एक जनरेटर हो ग्रुप में तो वो ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। इस रिप्रेजेंटेशन को बाद में देखते हैं, पहले हम जनरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है। एन एलिमेंट ऑफ जी, जी का वो एलिमेंट विच जनरेट्स ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, जो कि ग्रुप जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करेगा, वो जनरेटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक साइक्लिक ग्रुप की एग्जांपल लेने जा रहा हूँ समझाने के लिए कि मेरे पास एक ग्रुप है +-1 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये साइक्लिक होता है। अब ये साइक्लिक कैसे है देखें, अगर मैं अयोटा लूँ, अयोटा को ऑपरेट करूँ एक बार तो अयोटा आंसर आएगा। अब अयोटा को दो बार ऑपरेट करूँ, यानी अयोटा डॉट अयोटा किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। अब देखें, एक बार अयोटा जनरेट हुआ है, दूसरी बार -1 जनरेट हुआ है, फिर 3 बार करूँ, 3 बार ऑपरेट करने से क्या जनरेट होगा, अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब होता है अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है -1, और -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा। अब देखें, एक बार ऑपरेट करने से अयोटा, दो बार ऑपरेट मतलब एक बार वैसे लिखने से अयोटा आ गया, 2 बार ऑपरेट करने से -1 आ गया, 3 बार ऑपरेट करने से माइनस अयोटा आ गया। अब देखिए 3 एलिमेंट्स जनरेट हो चुके हैं ग्रुप के, अयोटा भी जनरेट हो चुका है, -1 भी जनरेट हो चुका है, माइनस अयोटा भी जनरेट हो चुका है। अब देखते हैं 4 बार करने से अयोटा डॉट अयोटा डॉट अयोटा डॉट अयोटा डॉट अयोटा, ये हो जाएगा अयोटा की पावर 4। अयोटा की पावर 4 होता है अयोटा का स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर -1 पर अगर पावर 2 लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब ये देखिए 1 भी जनरेट हो गया। तो अयोटा ने खुद के साथ ऑपरेट हो के ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जनरेट कर दिए, अयोटा भी जनरेट कर दिया, -1 भी जनरेट कर दिया, माइनस अयोटा भी जनरेट कर दिया, 1 भी जनरेट कर दिया। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट ग्रुप का जो तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दे वो जनरेटर कहलाता है। तो इस ग्रुप में जनरेटर कौन हुआ, इस ग्रुप में जनरेटर हुआ अयोटा। तो अयोटा इस ग्रुप का क्या जनरेटर है। तो इस ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, अब मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पे आता हूँ। देखिए रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम लिखेंगे जी, इसको बोलते हैं जनरेटेड बाय व्हाट, जनरेटर। जनरेटर कौन है, अयोटा इसका जनरेटर है। सच दैट, ए से मुराद जनरेटर है, अयोटा की पावर एन, एन से मुराद क्या है कि मतलब कौन सी पावर पे आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी क्या थी, 1 थी, तो कौन सी पावर पे मुझे 1 मिला है, 4 पावर पे 1 मिला है। अयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होगी। यानी अगर साइक्लिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लिखेंगे जी इज जनरेटेड बाय ए वेयर ए इज द जनरेटर ऑफ जी, एंड ए टू द पावर एन इक्वल्स आइडेंटिटी, यानी कि कौन से एन वैल्यू पे हमें आइडेंटिटी दोबारा मिलती है। एन वैल्यू से मुराद ये कि कितनी बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी दोबारा मिलती है। तो 4 टाइम्स ऑपरेट किया था तो ये 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके, अब हमने इस ग्रुप में देखा कि 4 एलिमेंट्स हैं, एक हमें जनरेटर मिल गया, ये साइक्लिक है। अब दूसरा हमें मिले ना मिले उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ऑल दो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि माइनस अयोटा भी इसका जनरेटर है, ये आप चेक कर सकते हैं, माइनस अयोटा भी इसका जनरेटर है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है, 1 की बात करूं या -1 की बात करूं, ये जनरेटर्स नहीं है। क्यों नहीं है आप देख लें। जैसे मैं अगर आपको -1 के बारे में दिखा दूं तो -1 को वैसे अगर लिखूं -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 1 हो जाएगा, 3 बार करूंगा तो -1 हो जाएगा। देखें ये रिपीटिशन हो रही है, -1 1 फिर -1 फिर 1। अब ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, -1 और 1 को बस, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के इनको जनरेट नहीं कर रहा।
तो ये -1 जनरेटर नहीं हो सकता, सिमिलरली 1 भी जनरेटर नहीं हो सकता। तो इस ग्रुप के कितने जनरेटर हुए? 2 जनरेटर हुए प्लस माइनस आयोटा। तो ये ग्रुप जी क्या कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ओके, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एटलीस्ट 1 जनरेटर होना चाहिए। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली। फिर हमने जनरेटर के बारे में पढ़ लिया कि जनरेटर क्या होता है। एक हमने एग्जांपल भी कर लिया। अब एक दो एग्जांपल्स और करते हैं और दैट्स इट। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा चलें एक काउंटर एग्जांपल करके देख लेते हैं। यानी ऐसा ग्रुप लेते हैं जो साइक्लिक ना हो। जैसे जी मेरे पास ये ग्रुप है, ये साइक्लिक नहीं है। जी इक्वल्स टू, ये ग्रुप है ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 8, जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 3 5 7। ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। और ऑपरेशन क्या है? अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड 8, मॉड 8 की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। मॉड 8 की जो मल्टीप्लिकेशन मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि हमने दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 8 पे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो ये साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, 1 इसकी आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी कभी भी जनरेटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये जनरेट ही नहीं करेगी। आइडेंटिटी को खुद से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी का रोल अदा करते हैं कि नहीं। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है 3। क्या 3 इसका जनरेटर हो सकता है? देखिए मैं 3 को वैसे लिखूँ तो 3 क्रॉस 3 करूँ, क्योंकि डॉट है तो 3 क्रॉस 3 होता है 9। 9 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूँ, रिमाइंडर बचता है 1, तो मैंने 1 लिख लिया। अब 3 टाइम्स करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 3.3 आंसर आएगा 27। 27 को 8 पे डिवाइड करूँगा तो पीछे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। देखें अब मैं 4 टाइम करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अगेन 1 दे देगा आपको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 3 खुद के साथ ऑपरेट होते हुए सिर्फ 3 और 1 3 और 1 आंसर देता रहेगा। तो 3 जनरेटर नहीं हो सकता, 3 जनरेटर नहीं हो सकता। 5 को चेक करके देखते हैं कि 5 इसका जनरेटर हो सकता है कि नहीं। 5 को एक बार लिखा तो सिर्फ 5। ओके, 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो 5 क्रॉस 5 25। 8 पे डिवाइड किया 1 रिमाइंडर तो 1 आंसर आ गया। अब 3 टाइम्स किया तो 125। 125 को 8 पे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 125 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर बचेगा 5। फिर 4 टाइम्स अगर कराएंगे, 4 बार कराएंगे तो फिर ये आपको दोबारा क्या दे देगा? अगेन 1 दे देगा। तो ये 1 5 1 5 करता रहेगा, बाकी एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कराएगा। तो 5 भी इसका जनरेटर नहीं हो सकता। अब 7 भी इसका जनरेटर नहीं हो सकता। 7 भी इसका जनरेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि 7 को एक बार लिखूंगा तो 7 आएगा। 7 क्रॉस 7 करूंगा तो 49। 49 को 1 पे डिवाइड करूंगा तो 8 पे डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर। फिर करूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये भी इस तरह ऑसिलेट होता रहेगा 7 और 1। तो ये बाकी एलिमेंट्स को जनरेट नहीं करेगा। तो इस ग्रुप में हमने देखा कि ये ग्रुप तो है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, ये ग्रुप है ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, लेकिन ये जो है साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना 3 जनरेटर है, ना 5 जनरेटर है, ना 7 जनरेटर है। आइडेंटिटी तो जनरेटर हो नहीं सकता। तो इसमें कोई जनरेटर नहीं है, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर हमें एक जनरेटर भी मिल जाता तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाता। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई जनरेटर नहीं है, तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। ओके, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। ओके जी, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इसकी कोई और एग्जांपल देखते हैं साइक्लिक ग्रुप की। और मेरे पास एग्जांपल है Z4। Z4 group of integers, group of residue classes of integers under multiplication modulo 4, under addition modulo 4। ये ग्रुप इसमें कौन कौन पड़े होते हैं? 0 होता है इसमें, 1 होता है इसमें, 2 होता है इसमें और 3 होता है इसमें। तो ये अंडर एडिशन एक ग्रुप है। तो इसको हमें चेक करना है कि ये साइक्लिक है या नहीं।
अब इसमें आइडेंटिटी 0 है, ये तो जनरेटर नहीं हो सकता। 1 इसका जनरेटर हो सकता है, देखें 1 को 1 में ऐड करूँ आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2। फिर अगर मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड करूँगा आंसर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 = 3। 4 टाइम्स ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 4। 4 टाइम्स ऐड करने से आंसर क्या आएगा 4। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब ये देखिए सारे एलिमेंट्स इसने जनरेट करवा दिए। 1 ने 1 भी जनरेट करवा दिया, 2 भी जनरेट करवा दिया, 3 भी जनरेट करवा दिया, 0 भी जनरेट करवा दिया। तो यहाँ से पता चला कि 1 इसका जनरेटर है। 1 इज जनरेटर। 1 इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है। और कौन जनरेटर हो सकता है, 2 इसका जनरेटर हो सकता है। देखें 2 को लिखूं तो 2 + 2 करूं तो 0। फिर अगर तीन बार इसको करूं तो फिर अगेन 2 आ जाएगा। तो ये 0 और 2 में इस तरह ऑसिलेट होता रहेगा। तो 2 इसका जनरेटर नहीं हो सकता। अब 2 जनरेटर नहीं है, क्या इसका 3 जनरेटर है? 3 जनरेटर है। कैसे? बल्कि हाँ 3 जनरेटर है। अच्छा चेक कर लेते हैं। 3 को वैसे लिखेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 6 को मॉडुलो 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। रिमाइंडर 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 को मॉडुलो 8 करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर आ जाएगा 4 बार ऐड करने से आ जाएगा 12। 12 को अगर मॉडुलो 8 करेंगे तो मॉडुलो 4 करेंगे तो आंसर कितना बच जाएगा पीछे 0। तो इसने भी एलिमेंट्स जनरेट करवा दिए ग्रुप के सारे। तो इसका 3 भी इसका जनरेटर है, 1 भी इसका जनरेटर है। तो 2 जनरेटर मिल गया। तो ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। 2 चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक चीज़ ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जो ऑर्डर ग्रुप का होगा वही जनरेटर का ऑर्डर होगा। यानी कि ए अगर जनरेटर है तो ए का ऑर्डर इक्वल होगा ग्रुप के ऑर्डर के। जैसे इसमें अगर देखें ना, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 4 था, क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे। तो जनरेटर जो भी मिला हमें वो भी 4 टाइम्स ऑपरेट होने के बाद हमें आइडेंटिटी दे रहा है। 4 टाइम्स ऑपरेट हुआ फिर आइडेंटिटी। तो उस जनरेटर का भी ऑर्डर कितना है, वही है ऑर्डर जितना उस एलिमेंट का है, जितना उस ग्रुप का है। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है, ओके जी। तो दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है, अगर ए जनरेटर है, कोई एलिमेंट जनरेटर है किसी ग्रुप का, तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। जैसे इधर हमने देखा था कि 1 जनरेटर है तो उसका इन्वर्स 3 भी जनरेटर हुआ था। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।